जब भी हम कस्टम क्लासेस बनाते हैं और हमें उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होता है तो हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हैश कोड का भी यूज़ होता है जिसका जावा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि हैश कोड का जावा के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हैश कोड क्या होता है। हैश कोड एक ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। हैश कोड यूज होता है हैशिंग बेस्ड कलेक्शन के अंदर और ये हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को फास्टली लुकअप के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों होता है हैश कोड इतना? क्योंकि ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और बकेट की जो लोकेशन होती है जहां पर की डेटा स्टोर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। हैश कोड का यूज हमेशा इक्वल्स के साथ किया जाता है कस्टम क्लासेस के अंदर, जहां पर कलेक्शन फ्रेमवर्क काफी क्रिटिकल होता है। उसके अंदर हम लोग हैश कोड एंड इक्वल्स दोनों का टुगेदर यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं कि हैश कोड का कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू जावा कॉन्ट्रैक्ट, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल यूजिंग इक्वल्स मेथड देन दे मस्ट हैव सेम हैश कोड। ओके, सो अगर हमने सिर्फ इक्वल्स मेथड से ही उनको कंपेयर किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को, तो हो सकता है कि उनके हैश कोड सेम आ जाए। इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम हैश कोड, ओके, अगर दोनों का हैश कोड सेम आ चुका है तो दे आर नॉट नेसेसरली इक्वल्स। हो सकता है कि वो दोनों इक्वल्स ना हो। इफ इक्वल्स इज ओवररिडन, अगर मैंने इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर रखा है क्लास के अंदर, तो हैश कोड मस्ट बी ओवररिडन। हैश कोड को भी मुझे ओवरराइड करना मस्ट है जावा के अंदर। देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं, मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आईडी और नेम दो पैरामीटर लिए हुए हैं। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया कि हैश कोड को ओवरराइड नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। इस केस में अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो इसका आउटपुट 2 आएगा, बट अगर मैं इसके अंदर हैश कोड को भी ओवरराइड कर देता हूं तब इसका आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि जब ये कंपेयर होगा हैश सेट के अंदर तो वो उस हैश कोड को जब निकालेगा तो उसको हैश कोड सेम मिलेगा, तो वो उस हैश कोड से उसको सिंगल ही ऑब्जेक्ट समझेगा। अब देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए, प्रिवेंट्स डुप्लीकेट एंट्रीज, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, डुप्लीकेट एंट्री को प्रिवेंट करता है। मेंटेन्स करेक्ट बिहेवियर इन हैश मैप और हैश सेट, जिससे कि मेरे पास डुप्लीकेट एंट्रीज हैश मैप और हैश सेट के अंदर नहीं आएगी। अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बग्स, जिससे कि मैं क्या अनएक्सपेक्टेड बग्स से बच सकता हूँ। रिलेशनशिप विद इक्वल्स, तो इक्वल्स चेक लॉजिकल इक्वलिटी, हैश कोड डिसाइड स्ट्रॉन्ग बकेट एंड बोथ मस्ट फॉलो कंसिस्टेंट लॉजिक। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।